हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल के अंदर जिसका नाम है जीके विद राठौड़। आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की पशु संपदा। और आज हम पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। और जो राजस्थान के पशु हैं उनकी नस्लें, प्रमुख मेले और उनको होने वाले जो रोग हैं और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में पशु गणना का कार्य करता है। ऑप्शन अ राजस्व मंडल, ऑप्शन ब केंद्रीय पशु विभाग, ऑप्शन स राज्य पशुपालन विभाग, ऑप्शन द राजस्थान पशु महाविद्यालय। तो जो पशु गणना का कार्य करता है वो करता है राजस्व मंडल। ठीक है, और ये राजस्व मंडल राजस्थान का अजमेर में स्थित है और ये हर 5 वर्षों के बाद में ये पशु जनगणना का कार्य करता है। वर्तमान के अंदर जो पशु गणना हुई थी वो 2017 के अंदर हुई थी और ये क्रमशः 20वीं पशु गणना थी। ठीक है, और राजस्थान के अंदर सबसे जो ज़्यादा पशु है वो बाड़मेर में है और सबसे कम है वो धौलपुर में है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला है कौन सा है? ऑप्शन है बीकानेर, ब बाड़मेर, स जैसलमेर या फिर द जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक जो पशु है वो बाड़मेर में है। ठीक है, और बाड़मेर के बाद में जो सर्वाधिक पशुओं की सर्वाधिक जो पशु है वो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। और न्यूनतम की बात करें तो वो धौलपुर के अंदर ठीक है, धौलपुर में सबसे कम पशु हैं। यानी कि जो राजस्थान का पूर्वी जो हिस्सा है वहाँ पर कम पशु है और पश्चिमी जो हिस्सा है वहाँ पर सर्वाधिक पशु है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ का संचालन करता है। ऑप्शन है राजस्व मंडल, ऑप्शन ब केंद्रीय पशु विभाग, ऑप्शन स भारतीय कृषि विभाग या फिर ऑप्शन द भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो काफ़ी परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है। तो इसमें थोड़ा उल्टा पूछ लिया है कि जो इसको संचालन कौन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ का संचालन करता है। अब जोहड़बीड़ कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। थारपारकर नस्ल के लिए बुल मदर फार्म किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन अ जैसलमेर, ऑप्शन ब बाड़मेर, ऑप्शन स बीकानेर, ऑप्शन द जयपुर। तो थारपारकर नस्ल के लिए जो बुल मदर फार्म है वो जैसलमेर जिले में स्थापित किया गया है। जैसलमेर में भी ये चांदन के अंदर स्थापित हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का उप केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ टोंक, ऑप्शन ब बीकानेर, ऑप्शन स जयपुर या फिर ऑप्शन द अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब बीकानेर। ये उप केंद्र पूछा है, ठीक है, वो बीकानेर के अंदर स्थित है। और अगर केंद्र पूछ लेता तो वो अविकानगर मालपुरा के अंदर होता। ठीक है, इसका उप केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न छठा। राज्य का पहला पशु विज्ञान व चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन अ बीकानेर, ब जयपुर, स जोधपुर या फिर द अलवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो राजस्थान का पहला पशु विज्ञान व चिकित्सा महाविद्यालय है वो बीकानेर के अंदर स्थापित हुआ था। ठीक है, बीकानेर याद रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां। राजस्थान में कुल कितने पशुपालन विद्यालय हैं? राजस्थान में कुल कितने पशुपालन विद्यालय हैं? ऑप्शन अ 3, ऑप्शन ब 5, ऑप्शन स 6 या फिर ऑप्शन द 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, ऑप्शन अ 3 है। और ये एक तो जयपुर के अंदर है, दूसरा जोधपुर में है और तीसरा कोटा के अंदर स्थित है। जयपुर, कोटा और जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां। जाफराबादी किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन अ भेड़, ऑप्शन ब गाय, ऑप्शन स भैंस, ऑप्शन द बकरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स भैंस। भैंस की नस्ल है जाफराबादी। ठीक है, नौवां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ मालपुरा में, ऑप्शन ब ब्यावर में, ऑप्शन स सूरतगढ़ में, ऑप्शन द वल्लभनगर में। तो राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है वो वल्लभनगर में स्थित है। और अभी ये वल्लभनगर कहाँ पर है? वल्लभनगर है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में स्थित है वल्लभनगर, वहाँ पर राजस्थान का भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया हुआ है। 10वां प्रश्न देखते हैं। भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है अ मुर्रा, ऑप्शन ब नागपुरी, ऑप्शन स जाफराबादी या फिर ऑप्शन द बदावरी। और ये चारों जो नस्लें हैं वो भैंस की है, लेकिन इनमें इनमें से सर्वाधिक जो वसा की मात्रा पाई जाती है वो पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द बदावरी। बदावरी में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां। गोवंश परिपालन केंद्र व नस्ल सुधार के लिए फर्टिलिटी सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपके पास ऑप्शन है अ उदयपुर में, ब अविकानगर, अविकानगर जो है टोंक के अंदर स्थित है। ठीक है, और स है नौहर और द है वल्लभनगर। तो राजस्थान के अंदर गोवंश परिपालन केंद्र और नस्ल सुधार के लिए फर्टिलिटी सेंटर की स्थापना नौहर के अंदर की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नौहर। और नौहर है हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, नौहर हनुमानगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है?
तो इसका ऑप्शन है अ बागड़ी, ऑप्शन ब नागौरी, ऑप्शन स रथ और ऑप्शन द थारपारकर। तो ये जो नागौरी है ये भी गाय की है, रथ है ये भी गाय की है, थारपारकर है ये भी गाय की है, लेकिन जो बागड़ी है ये गाय की नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ बागड़ी। बागड़ी जो नस्ल है वो गाय की नस्ल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गायों की कौन सी नस्ल अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बहुतायत पाई जाती है? ऑप्शन अ हरियाणवी, ऑप्शन ब कोठी, ऑप्शन स सांचौरी, ऑप्शन द गिर। ये चारों ही नस्लें गायों की है, लेकिन इनमें से जो हरियाणा क्षेत्र के हरियाणा यानी कि जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है वो नस्ल कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब कोठी। और जो ये कोठी नस्ल है ये इसको मेवाती भी कहते हैं। ठीक है, मेवाती नस्ल है ये गायों की। और मेवाती गाय के जो बैल होते हैं वो शांत किस्म के होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, ये एक शांत नस्ल है गायों की। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, हिमीकृत वीर्य बनाने का सीमन बैंक स्थित है? ऑप्शन अ ब्यावर में, ऑप्शन ब अविकानगर में, ऑप्शन स मंडोर में, ऑप्शन द बस्सी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द बस्सी। और बस्सी कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। वहाँ पर हिमीकृत वीर्य बनाने का सीमन बैंक स्थापित हुआ है। तो इस अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, राजस्थान की 50% भेड़ें किस नस्ल की है? यानी कि राजस्थान के अंदर जो 50% भेड़ें हैं वो एक ही नस्ल की है, वो नस्ल कौन सी है? तो ऑप्शन अ है नाली, ऑप्शन ब मारवाड़ी, ऑप्शन स चोखला, ऑप्शन द जैसलमेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब मारवाड़ी। मारवाड़ी जो नस्ल है वो 50%, कुल भेड़ों की 50% है। ठीक है, और ये राजस्थान में जो भेड़ें पाई जाती हैं उनमें 50% तो ये मारवाड़ी नस्ल ही है उनकी। ठीक है, और सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वो बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में पाई जाती है और सर्वाधिक जो पशु है वो भी बाड़मेर में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। छापर किस पशु की नस्ल है? छापर है किस पशु की नस्ल है? ऑप्शन अ गाय की, ऑप्शन ब भैंस की, ऑप्शन स भेड़ की, ऑप्शन द बकरी की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स भेड़। जो छापर नस्ल है ये शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र में ये अधिक पाई जाती है। और जो छापर है इसको भारत की मेरिनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो। भारत की मेरिनो भी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यानी अब ये याद रखना आप लोग कि जो छापर नस्ल है ये भेड़ की नस्ल है। 17वां प्रश्न है, राजस्थान के अविकानगर में स्थापित भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन अ 1968, ऑप्शन ब 1975, ऑप्शन स 1962, ऑप्शन द 1978। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स 1962। 1962 के अंदर अविकानगर जो मालपुरा में स्थित है और मालपुरा टोंक के अंदर स्थित है। ठीक है, वहाँ पर भेड़ और ऊन के उनका अनुसंधान एवं संस्थान स्थापित है। वहाँ पर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां है, भेड़ व ऊन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये थोड़ा सा नीचे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। ऑप्शन अ 1962, ऑप्शन ब 1985, ऑप्शन स 1978, ऑप्शन द 1999। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भेड़ व ऊन विकास निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। भेड़ व ऊन विकास निगम की स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। एशिया में सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ बीकानेर में, ऑप्शन ब श्रीगंगानगर में, ऑप्शन स जैसलमेर में, या फिर ऑप्शन द जोधपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ बीकानेर। बीकानेर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन अ जयपुर में, ऑप्शन ब बाड़मेर में, ऑप्शन स जोधपुर में, ऑप्शन द बीकानेर में। तो केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर स्थापित है। ठीक है, सॉरी ये जोधपुर में नहीं है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, जहाँ पर जो ऊन है विभिन्न प्रकार की ऊन की अलग अलग किस्में होती है, वहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा उनके नमूने लिए जाते हैं और उनके जो उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, उन जो उद्योग है उनको विकास के लिए ये संस्थान कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 21वां। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन अ बीकानेर में, ऑप्शन ब जोधपुर में, ऑप्शन स जैसलमेर में, ऑप्शन द टोंक में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के अंदर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। तो इस संस्थान का कार्य क्या है कि जो राजस्थान के अलावा भी अन्य राज्यों के अंदर जो भेड़ें हैं उनकी जो ऊन है उनके उद्योग है, उनसे संबंधित जो भी ऊन से संबंधित जितने भी विकसित जो उद्योग हैं उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, तो वहाँ पर इसके बारे में उनके विकास के लिए इस संस्थान की स्थापना हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर।
ठीक है। 22वां प्रश्न देखते हैं अपन। सिरोही किस पशु की नस्ल है? सिरोही किस पशु की नस्ल है? तो ऑप्शन है भेड़, ऑप्शन ब भैंस, ऑप्शन स गाय, ऑप्शन द बकरी। तो सिरोही जो नस्ल है वो बकरी नस्ल, जो बकरी है उसकी नस्ल है, ठीक है। और जो सिरोही नस्ल है इसके लिए, इसके प्रजनन और इसके विकास के लिए अजमेर के अंदर रामसर है, वहाँ पर इसका एक अनुसंधान केंद्र स्थापित है, ठीक है, रामसर। और इसकी जो एक ट्रिक है बकरी की नस्ल याद करने की, वो है अजब सी मार सेलो पर, ठीक है। ये बाद में वीडियो के अंदर अपन ट्रिक को थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखेंगे। इससे पहले अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है 23वां। बकरी की कौन सी नस्ल सबसे सुंदर है? ठीक है, बकरी की कौन सी नस्ल है वो सबसे सुंदर है, अन्य नस्लों से सर्वाधिक सुंदर है? ऑप्शन है अलवरी, ऑप्शन ब बडवारी, ऑप्शन स परबतसरी, ऑप्शन द मारवाड़ी। तो बकरी की जो सर्वाधिक जो सुंदर नस्ल है वो है बडवारी। और ये कौन से ज़िलों में पाई जाती है? तो राजस्थान के अंदर जो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, इन जिलों के अंदर ये पाई जाती है बडवारी नस्ल, ठीक है। और जो अलवरी है इसे जखराना भी कहते हैं, इस नस्ल का अन्य नाम क्या है? जखराना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बकरी की बडवारी नस्ल है वो सबसे सुंदर है अन्य नस्लों से। 24वां प्रश्न है। अजमेर के रामसर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश की सहायता से स्थापित हुई थी? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन ब कनाडा, ऑप्शन स स्विट्जरलैंड, ऑप्शन द रूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की सहायता से रामसर में बकरी विकास और चारा उत्पादन की परियोजना है वो स्थापित हुई थी, ठीक है। 25वां प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने प्रतिशत ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं? ऑप्शन अ 75 से 85%, ऑप्शन ब 65 से 70%, ऑप्शन स 55 से 60%, ऑप्शन द 50 से 55%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब 65 से 70% जो ऊँट है वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और राजस्थान के अंदर भी सर्वाधिक जो ऊँट है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक धोरे हैं और ऊँटों के चलने के लिए धोरों और उनका जो वातावरण है उनको, उनके स्वास्थ्य और जो उनके विकास के लिए जो जैसलमेर का जो वातावरण है वो बहुत ही उचित वातावरण है, ठीक है। और सबसे जो कम है वो ऊँट है राजस्थान के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर सबसे कम ऊँट है, ठीक है। और ऊँटों की कौन कौन सी नस्ल हैं ये देखिए। जैसलमेरी नस्ल है, कच्छी नस्ल है, बीकानेरी नस्ल है, अलवरी, गोमट और नाचना, ठीक है। गोमट जो ऊँट है वो फड़ौदी जो है, जोधपुर का फड़ौदी इलाका है, वहाँ पर सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। और जो नाचना है ये जैसलमेर में है और ये सवारी की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी नस्ल है ऊँटों की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां। ऊँट वध रोक अधिनियम को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? ऑप्शन अ 2014 में, ऑप्शन ब 2012 में, ऑप्शन स 2020 में, या फिर ऑप्शन द 2011 में। तो ऊँट वध रोक अधिनियम को राष्ट्रपति ने 2014 के अंदर मान्यता दी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ 2014। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गी या मुर्गियाँ किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियाँ किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन अ पाली में, ऑप्शन ब जयपुर में, ऑप्शन स अजमेर में, या फिर ऑप्शन द बांसवाड़ा में। तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक मुर्गियाँ हैं वो तो अजमेर में पाई जाती है, ठीक है। और जो सबसे कम है वो मुर्गियाँ हैं वो करौली के अंदर पाई जाती है। ये बात थोड़ा नोट कर लेना आप। और ये जो प्रश्न है वो सर्वाधिक देसी नस्लों के संबंधित है, तो देसी नस्लें हैं बांसवाड़ा, तो देसी नस्लें सर्वाधिक है वो बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए अजमेर है सर्वाधिक और न्यूनतम करौली है। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां है। सर्रा रोग किस पशु को होता है? सर्रा जो रोग है वो किस पशु को होता है? ऑप्शन है भैंस को, ऑप्शन ब बकरी को, ऑप्शन स गाय को, या फिर ऑप्शन द ऊँट को। तो ये रोग, इसका सही आंसर होगा ऊँट। सर्रा जो रोग है वो ऊँट को हो जाता है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां। ब्लू टंग नामक रोग किस पशु को होता है? तो इसका ऑप्शन है भैंस, ऑप्शन ब ऊँट, ऑप्शन स बकरी, या फिर ऑप्शन द भेड़। तो ये ब्लू टंग जो रोग है वह भेड़ को हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां। राजस्थान में बतख चूजा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर बतख चूजा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? ये प्रश्न ऑप्शन अ टोंक, ऑप्शन ब अजमेर, ऑप्शन स बांसवाड़ा, ऑप्शन द प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स बांसवाड़ा। राजस्थान का बतख चूजा उत्पादन केंद्र बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 31वां। टोडिया किसे कहते हैं? टोडिया किसे कहते हैं? ऑप्शन है ऊँट के बच्चे को, ऑप्शन ब ऊँट की श्रृंगार सामग्री को, ऑप्शन स ऊँट की बीमारी को, ऑप्शन द ऊँट की ऊन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है ऊँट के बच्चे को। ऊँट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोडिया, ठीक है। और अलग अलग प्रदेश हैं जैसे कि मारवाड़ी और जो मेरवाड़ी अंचल, यहाँ पर टोडलिया भी कहते हैं, ठीक है, टोडलिया।
और जो बूढ़ा ऊँट है उसे पाकट कहते हैं। और ऊँटों की जो देवी है वो है अंता देवी बीकानेर, और ऊँटों के देवता वो बाबूजी है ही, ठीक है। बाबूजी का संबंध कोड़ुमंद गांव से है, जो फड़ौदी तहसील के अंदर स्थित है, जिला जोधपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं 31वां। जीर्ण पोष किस पशु से संबंधित है? ऑप्शन अ ऊँट, ऑप्शन ब भेड़, ऑप्शन स बकरी, या फिर ऑप्शन द घोड़े। तो जीर्ण पोष है वो किस पशु से संबंधित है, आपके सामने ऑप्शन भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो आंसर है वो प्रश्न संख्या लगाकर बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द घोड़े। घोड़ों से संबंधित है, और ये जो जीर्ण पोष है वो एक श्रृंगार सामग्री है, ठीक है, श्रृंगार सामग्री। और राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक जो घोड़े हैं वो बीकानेर में है, और जो न्यूनतम है वो है डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां प्रश्न है, ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील क्या कहलाती है? ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील क्या कहलाती है? ऑप्शन अ गिरबान, ऑप्शन ब बेलसा, ऑप्शन स नकेल, ऑप्शन द पलाण। ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी गिरबान कहलाती है, ठीक है, गिरबान कहते हैं उसको। और जो पलाण है वो जो ऊँट का जो गाडा होता है उसको पलाण कहते हैं, ठीक है। और जो ऊँट को गिरबान के अंदर जो रस्सी होती है उसे नकेल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 34वां प्रश्न है, बकरों को आपस में लड़ने के लिए कौन सी ध्वनि निकाली जाती है? ये प्रश्न आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं प्रश्न की परीक्षा के अंदर। तो इसका ऑप्शन है चई चई, ऑप्शन ब तर तर, ऑप्शन स कड़ी कड़िक, ऑप्शन द कच्चे कच्चे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बकरों को आपस में लड़ाने के लिए जो कड़िक कड़िक है वो ध्वनि निकाली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न 35वां, ऊँटों को बैठाने के लिए कौन सी आवाज़ निकाली जाती है? भले भले, ऑप्शन ब जे जे, ऑप्शन स कच कच, ऑप्शन द पल्ले पल्ले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब जय जय, ठीक है, जय जय ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 36वां, मानसर के श्री रामदेव पशु मेले का आयोजन किस माह में होता है? मानसर का जो मेला है वो नागौर के अंदर बढ़ता है। इसका आयोजन किस महीने के अंदर होता है? ऑप्शन अ माघ महीने में, ऑप्शन ब भाद्रपद में, ऑप्शन स श्रावण में, या फिर ऑप्शन द आश्विन में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ माघ महीने में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मानसर है, मानसर का माह ले लो आप, और जो हिंदू महीने हैं, हिंदू वर्ष है वो है, उनके अंदर एक ही माह है महीनों के प्रारंभ में, वो है माघ का, और दूसरा है मार्गशीर्ष, ठीक है, लेकिन ये माह है, इसको याद रखना माघ, ठीक है। और ये जो मानेसर का जो मेला है वो श्री रामदेव पशु मेला वो नागौर के अंदर लगता है, और नागौर के अंदर सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो लगते हैं, ठीक है। और जो सामान्य जो मेले हैं वो सर्वाधिक डूंगरपुर के अंदर लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 37वां है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है ये पूछा है। ऑप्शन अ श्री बलदेव पशु मेला, ऑप्शन ब पुष्कर पशु मेला, ऑप्शन स श्री रामदेव पशु मेला, ऑप्शन द मलिनाथ पशु मेला। राजस्थान के अंदर जो पशु मेले हैं उनमें सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है ये प्रश्न पूछ लिया है। तो ऑप्शन अ जो है वो नागौर के अंदर जो बलदेव पशु मेला है वो नागौर के अंदर लगता है। ऑप्शन ब पुष्कर, पुष्कर आपको पता ही है अजमेर में लगता है। ऑप्शन स रामदेव पशु मेला ये भी नागौर के अंदर ही लगता है। और ऑप्शन द मलिनाथ पशु मेला ये बाड़मेर के अंदर लगता है। और इस प्रश्न का आंसर भी यही है, मलिनाथ पशु मेला। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, ठीक है। ये जो हमारे लोक देवता है मलिनाथ जी, उनकी याद में ये पशु मेला लगाया जाता है। और ये पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, तिलवाड़ा के अंदर लूणी नदी के किनारे पर लगता है तिलवाड़ा, ठीक है। और इस मेले के अंदर ऊँटों की भी बिक्री होती है, क्योंकि ये थोड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर आता है, तो वहाँ पर ऊँटों के जो विक्रेता क्रय विक्रेता हैं वो भी उनका भी व्यापार करने के लिए वहाँ पर आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 38वां, राजस्थान के किस पशु मेले में रियासत काल के समय जवाहरतों की दुकानें भी लगाई जाती थी? ये भी प्रश्न आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना आप। ऑप्शन है महाशिवरात्रि पशु मेला, ये करौली में लगता है। ऑप्शन ब गोमती सागर पशु मेला, ये झालावाड़ में लगता है। ऑप्शन स श्री रामदेव पशु मेला, ये नागौर में लगता है। ऑप्शन द गोगामेडी पशु मेला, ये हनुमानगढ़ में लगता है, ठीक है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जहाँ जो रियासत काल में तो लगता था, लेकिन वहाँ पर उस समय हीरे जवाहरतों की दुकानें भी लगाई जाती थी? तो ऐसा एकमात्र मेला है वो महाशिवरात्रि पशु मेला है, और ये करौली के अंदर लगता है, और वर्तमान के अंदर भी ये करौली के अंदर ही लगता है, ठीक है। अगला 39वां प्रश्न देखते हैं, पुष्कर मेले का आयोजन पशुपालन विभाग ने कब अपने हाथों में ले लिया? तो पशुपालन विभाग है उन्होंने पुष्कर पशु मेले का आयोजन अपने हाथों में कब लिया वो आपको बताना है। ऑप्शन है 1963, ऑप्शन ब 1975, ऑप्शन स 1985, ऑप्शन द 1993। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि राजस्थान जो पशुपालन विभाग है उन्होंने पुष्कर जो पशु मेला है उसका आयोजन 1963 के अंदर अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। 40वां प्रश्न देखते हैं, राज्य में प्रथम मछली बीज फार्म
कहाँ स्थापित किया गया था? राज्य का जो प्रथम मछली बीज फार्म है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये प्रश्न पूछा है आपसे। ऑप्शन है अलवर में, ऑप्शन ब बांसवाड़ा में, ऑप्शन स अजमेर में, ऑप्शन द चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान का प्रथम मछली बीज फार्म वो है बांसवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 41वां। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थापित है? पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन अ अजमेर में, जयपुर में, ऑप्शन ब जोधपुर में, ऑप्शन स उदयपुर में, ऑप्शन द कोटा में। तो राजस्थान का एकमात्र जो पक्षी चिकित्सालय है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, हमारी गुलाबी नगरी है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 42वां। और जो पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है वो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, उसको जाना जाता है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, जो वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 के अंदर वो अभयारण्यों की सूची में शामिल है। ठीक है, 42वां है निम्न में से असंगत है। और लोही बकरी, ऑप्शन ब चोकला भेड़, ऑप्शन स मुर्रा गाय, ऑप्शन द नाचना या ऊँट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जो मुर्रा नस्ल है वो गाय की नस्ल नहीं है, ये मुर्रा जो नस्ल है वो भैंस की नस्ल है। ठीक है, तो 42 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा स मुर्रा और गाय, ऑप्शन स। 43वां प्रश्न है राज्य की 20वीं पशु गणना में कौन सा पशु सर्वाधिक है? ऑप्शन अ बकरी, ऑप्शन ब भैंस, या फिर ऑप्शन स भेड़, ऑप्शन द गाय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ बकरी। बकरी जो पशु है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है। ठीक है, और जो बाड़मेर है वहाँ पर ये पशु सर्वाधिक है। ठीक है, बाड़मेर के अंदर बकरी सर्वाधिक पाई जाती है और न्यूनतम है वो धौलपुर में बकरी कम लोग रखते हैं। ठीक है, और भेड़ की बात करें, भेड़ भी जो बाड़मेर है वहाँ पर सर्वाधिक है, लेकिन भेड़ जो प्रतापगढ़ नहीं बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में सबसे कम भेड़ें पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 44वां। ऊँटों के संरक्षण के लिए ऊँट संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन अ जयपुर में, ऑप्शन ब जैसलमेर में, ऑप्शन स बीकानेर में, ऑप्शन द टोंक में। तो ऊँटों के संरक्षण के लिए ऊँट संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अ जयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 45वां। उर्मुल डेयरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन अ बीकानेर में, ऑप्शन ब झालावाड़ में, ऑप्शन स जयपुर में, ऑप्शन द अजमेर में। तो उर्मुल डेयरी है वो बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। और राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है वो पद्मा डेयरी है। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। 46वां है 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु है? इस 44वें प्रश्न के अंदर हमने चर्चा की थी कि सर्वाधिक पशु किस जिले में है। ऑप्शन अ जैसलमेर में, ऑप्शन ब बाड़मेर में, ऑप्शन स जयपुर में, ऑप्शन द धौलपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब बाड़मेर में। बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पशु है और जो न्यूनतम है वो धौलपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 47वां। खेरी किस पशु की नस्ल है? जो खेरी नस्ल है वो किस पशु की है? ऑप्शन अ बकरी की, ऑप्शन ब भैंस की, ऑप्शन स भेड़ की, या फिर ऑप्शन द गाय की। खेरी जो नस्ल है वो भेड़ की नस्ल है। ठीक है, भेड़ जो है उसकी नस्ल है और ये पाली मारवाड़ क्षेत्र के अंदर अत्यधिक रूप से पाई जाती है, ये भी याद रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं 48वां। राजस्थान की कामधेनु योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पशुओं के जो प्रमुख नस्ल हैं वो भी अपन प्रश्न में पढ़ रहे हैं, जो रोग हैं वो भी उनके प्रश्न भी आ रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं वो भी काफ़ी बार प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती हैं। तो ये वही प्रश्न है कि कामधेनु योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन है 1993 में, ये गलत लिख दिया, 92 होगा इसके अंदर। ऑप्शन ब 1974, 1975 में, ऑप्शन स 2000 या 2001 में, ऑप्शन द 1997 या फिर 1998 में। तो राजस्थान की जो कामधेनु योजना है वो 1997-98 के अंदर ये प्रारंभ हुई थी, यानी ऑप्शन द राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49वां। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है? यानी जो दूध का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन सा जिला है? ऑप्शन अ जयपुर, ऑप्शन ब बांसवाड़ा, ऑप्शन स अजमेर, ऑप्शन द बाड़मेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक जो दूध उत्पादक जिला है वो जयपुर है। ठीक है, और न्यूनतम जो है वो बांसवाड़ा है। और राजस्थान दूध के उत्पादन के अंदर भारत के अंदर दूसरा स्थान रखता है और पहला जो भारत के अंदर है वो यूपी है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर जयपुर रखता है और न्यूनतम रखता है बांसवाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न ये हमारा, जखराना बकरियां किस जिले से संबंधित है? जो जखराना किस्म की जो बकरियां हैं वो किस जिले में संबंध रखती है? ऑप्शन अ अलवर से, ऑप्शन ब टोंक से, ऑप्शन स अजमेर से, ऑप्शन द जैसलमेर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ अलवर। अलवर का जो जखराना जो बकरियां हैं, यानी कि अलवर के अंदर एक जखराना गांव है, वो उस वहाँ पर ये एक अलग प्रकार की किस्म होती है बकरियों की, तो उसी गांव के नाम पर ये जखराना नाम रख दिया गया है उस बकरी की किस्म का। और उसी जो जखराना गांव है उसी के अंदर बाजरे की पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बाजरे और बकरी के लिए अलवर का जखराना गाँव भी प्रसिद्ध है। ठीक है,
देखते हैं अगला, गाय की ट्रिक, जो गाय की नस्ल है वो याद करने की ट्रिक है। मेव हरी का सारा माल गिरना था, ठीक है, मेव हरी का सारा माल गिरना था। मेव से क्या हो जाएगा, मेवाती। हरी से क्या हो जाएगा, हरियाणवी। कां से क्या हो जाएगा, कांकरेज। सा से क्या हो जाएगा, सांचोरी। रा से क्या हो जाएगा, राठी। माल से क्या हो जाएगा, मालवी। गिर से क्या हो जाएगा, गिरना, सॉरी गिर। गिर जो अजमेर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ये मूलतः गुजरात की है नस्ल है गायों की, और इसको रेंडा भी कहते हैं, ठीक है। अजमेरा भी कहते हैं और रेंडा भी कहते हैं, ठीक है। थार से क्या हो जाएगा, थार पारकर। देखो थार पारकर जो नस्ल है गायों की, ये जैसे थार पारकर जो जिला है पाकिस्तान का, उसकी इसकी उत्पत्ति उसी क्षेत्र से, यानी कि ये वहाँ के आसपास क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। और ये जो मालवी नस्ल है, यानी कि मालवा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और राजस्थान के अंदर ये जो मालवा से संबंधित इलाके हैं, जैसे बांसवाड़ा है और कोटा है, झालावाड़ है, उन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। राठी, जो राजस्थान के अंदर राठी जो नस्ल है वो श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, इन ऊपरी जिलों के अंदर पाई जाती है, यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है। सांचोरी जालौर जिले के आसपास पाई जाती है। कांकरेज है जो ये बाड़मेर है, सिवाना है, उस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और जो हरियाणवी किस्म है गायों की, हरियाणा की जो किस्म है, सॉरी ये हरियाणवी किस्म है राजस्थान के अंदर गायों की, इस किस्म की जो गायें हैं उनकी जो मस्तिष्क की हड्डी है वो ऊपर उठी हुई होती है, यानी कि अलग प्रकार से दिखती है। और मेव से मेवाती जो नस्ल है इसको कोठी भी कहते हैं। और ये मेवाती है अलवर भरतपुर, यानी जो मेव बहुल क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है, यानी कि जो मेवात क्षेत्र है वहाँ पर ये नस्ल पाई जाती है। तो इसकी जो गायों की ट्रिक है वो है, मेव हरी का सारा माल गिरना था, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सी ट्रिक है। अगली है भैंस की नस्लें याद करने की ट्रिक। बद्दा मुन्ना जा मुर्रा, बद्दा मुन्ना जा मुर्रा। तो देखिए बद्दा से क्या हो जाएगा, बदावरी। इसके अंदर क्या है, सर्वाधिक इसकी जो सर्वाधिक वसा की मात्रा है वो बदावरी के अंदर है। मुँह से मुरादाबादी, ना से नागौरी, जा से जाफराबादी और मुर्रा से मुर्रा, ठीक है। भैंसों की ये नस्ल है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दूध, इससे सर्वाधिक दूध होता है। और जो मुर्रा नस्ल है ये राजस्थान की 50% जो भैंसें हैं वो मुर्रा नस्लों की ही है, ठीक है। अगला देखते हैं बकरी की नस्लों को याद करने की ट्रिक। बिट्टल अजब सी जड़ पर मार सेलो, बिट्टल अजब सी जड़ पर मार सेलो। तो बिट्टल से क्या हो जाएगा, बिट्टल। अ से क्या हो जाएगा, अलवरी। अलवर का अंदर जखराना गांव है, तो ये इसकी अभी थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी कि जखराना जो गांव बादरा और अलवरी जो बकरी है उसके लिए जाना जाता है विशेष रूप से। ज से जमुनापरी, ब से बड़वारी, सी से सिरोही हो जाएगा, और जड़ से जड़वारी हो जाएगा, पर से परबतसरी हो जाएगा, मार से मारवाड़ी हो जाएगा, से शेरवाड़ी हो जाएगा, लो से लोही हो जाएगा। लोही जो बकरी की किस्म है ये सर्वाधिक मांस का उत्पादन देती है, ठीक है। और बड़वारी है ये सबसे सुंदर जो नस्ल है वो मानी जाती है। और ये किस क्षेत्र के अंदर होती है, ये भरतपुर धौलपुर क्षेत्र के अंदर ये सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर ये पाई जाती है। और जो सिरोही नस्ल है सिरोही के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। और प्रभुश्री जो नस्ल है वो हरियाणा की जो नस्ल है बीटल, और राजस्थान की जो सिरोही नस्ल है उसका मिश्रण है ये प्रभुश्री। और मारवाड़ी नस्ल है ये राजस्थान के अंदर मारवाड़ी नस्ल है 50% जो बकरियाँ हैं वो इसी की पाई जाती हैं। और मारवाड़ी नस्लों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, यानी कि ये आसानी से बीमार नहीं होती, यानी कि ये भी धाकड़ है मारवाड़ के लोगों की तरह। भेड़ों की जो नस्ल है उनकी ट्रिक है, मामा सोचो पूना में खेम बाजे। एक ये माँ से क्या हो जाएगा, मारवाड़ी, और माँ से क्या हो जाएगा दूसरे से, मालपुरा। ये मालपुरा कहाँ पर है, ये टोंक व आसपास के क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और ये वाली जो मारवाड़ी है ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। सोनाड़ी को क्या कहते हैं, चनौदर भी कहते हैं, ठीक है। चनौदर ये वागड़ क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये सोनाड़ी कहलाती है। और चोखला, इसे छपर और भारत की मेरिनो भी कहते हैं, ये राजस्थान के अंदर शेखावटी क्षेत्र है वहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। शेखावटी में पाई जाती है और ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण यही है चोखला, इसको रट लेना आप लोग। और पुंगल, पू से क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा पुंगल। पुंगल कहाँ पर, ये बीकानेर है, ये यानी कि बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और नाली, यानी कि जो नाली क्षेत्र है वो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और उसके बाद में आते हैं खे से क्या हो जाएगा, खेरी ये मुख्य रूप से पाली आसपास के क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है और वहाँ के रेवड़ों के अंदर पाई जाती है। और म से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मगरा यानी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में आते हैं बा यानी कि बा से क्या हो जाएगा, बागड़ी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यानी बागड़ी ये भी एक भेड़ों की नस्ल है। उसके बाद में जे से क्या हो जाएगा, जैसलमेर। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ पर मिलती होगी, पाई जाती होगी, ये जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर ये मुख्य रूप से पाई जाती होगी, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या है, अगला है प्रमुख संस्थानों में क्या है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर, ये मालपुरा टोंक के अंदर स्थित है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना जो स्विट्जरलैंड की सहायता से चलाई जा रही है, और ये रामसर अजमेर में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पश्चिमी क्षेत्र का, ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र का है, ये भी अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। और केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। और केंद्रीय
ये 1 लिख दिया हमने। यहाँ पर ऊन विश्लेषण होगा, क्या होगा? केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये भी बीकानेर के अंदर स्थित है। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है जो जोधपुर के अंदर है। और इस विकास बोर्ड का कार्य क्या है कि पूरे देश भर के अंदर अलग अलग प्रकार की जो किस्म आती है उनका विश्लेषण करना है और उनके उद्योगों को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है आगे, और उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं वो ये करता है उनसे संबंधित देश भर के अंदर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। उससे पहले ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी और जिसका लिंक है हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों।